दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आपका स्वागत है फ्रीडम क्लासेस चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। इसको हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स भी कह सकते हैं। इसे हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स भी कहते हैं। ये स्टूडेंट दो टाइप का होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन and second is parallel combination. बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ट्वेल्थ में भी पढ़ना है। जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी ट्वेल्थ में भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसको हम लोग डिटेल से वहाँ पे पढ़ते हैं। तो इसलिए अभी अच्छे से आप कंसेप्ट थोड़ा भी क्लियर रखेंगे तो आपको आगे परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग जो है सीरीज कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं हम लोग कि जैसे मान चलिए बहुत सारा रेसिस्टर है, दो या दो से अधिक रेसिस्टर हम लोग ले लेते हैं, R1, R2, R3, तीन रेसिस्टर है। जब एक दूसरे के एंड से जोड़ते हैं, जैसे पहला का एक ही एंड हो गया, ये दूसरा एंड हो गया, इस रेसिस्टर का ये पहला एंड इसके दूसरे एंड से, फिर इसका दूसरा एंड इसके पहले एंड से, इस तरह से जोड़ते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं when two or more than two resistors are connected from end to end, it is said to be series. ठीक है, अब देखिए हम लोग कनेक्ट करते हैं ये रेसिस्टर, ये दूसरा रेसिस्टर, ये तीसरा रेसिस्टर। इसको हम लोग R1 बोलते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 हम लोग मान लेते हैं। अब इस छोर को A पॉइंट मान लेते हैं और इसको हम लोग B पॉइंट मान लेते हैं। इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। और इस बोर्ड बैटरी का जो पोटेंशियल है वो V है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। अब इस पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट फ्लो करेगा I, वो सभी रेसिस्टेंस होकर फ्लो होगा। यानी ये I चेंज नहीं करेगा, यहाँ से जितना है ना करंट यहाँ से फ्लो करेगा उतना ही वापस यहाँ पे आएगा। यानी सभी रेसिस्टर होके
ये करंट वापस आ रहा है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी का कितना है, भी हम लोग मान लिया है। लेकिन इस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, रेसिस्टर्स सभी अलग अलग इंडिविजुअल रेसिस्टर्स का पोटेंशियल भी अलग अलग होता है सभी। तो जैसे इसके बीच का जो पोटेंशियल होगा ये V1 होगा, इसके बीच का R2 है ना, इस दोनों एंड के बीच का जो पोटेंशियल होगा इसको V2 हम लोग मान लेते हैं, और इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग V3 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग को इस प्रोसेस से फार्मूला जो है डिराइव करना है, और उस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट R1 R2 एंड R3 are the resistors which is connected in series and current passing through each resistor R1 R2 and R3 are I, है ना। R1 R2 R3 होके जो करंट फ्लो करता है, पास कर रहा है, वो क्या है, उसका वैल्यू I है। बट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ each resistors are different, V1 V2 and V3। Now we can say that the potential difference V across ends A and B is V अब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जितना भी रेसिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है सभी है ना के योग के बराबर है, सभी के योग मतलब सम के बराबर है। तो यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और V1 को IR1 हम लोग लिख सकते हैं, V2 को IR2 लिख सकते हैं, V3 को IR3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे I जो है कॉमन हो गया है, तो इसको IR1 प्लस R2 प्लस R3 इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सपोज डैट
यहाँ पे आर एस एक इक्विवेलेंट रेसिस्टर है और इसका पोटेंशियल भी है, और इससे जो करंट पास कर रही है वो क्या है, आई। तो इस कंडीशन में इफ आर एस इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस V is potential difference and I is current flowing through it। इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, कैपिटल आई। तो देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग क्या लिखते हैं, V इक्वल टू आई आर, है ना, इन सीरीज। आर एस का मतलब रेसिस्टेंस इन सीरीज। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नोट डाउन कर लीजिए, फ्रॉम वन एंड टू, तो यहाँ पे क्या है LHS, ये भी LHS इक्वल है तो RHS इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई आर एस इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, और ये फॉर्मूला आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो बहुत ही कंसेप्ट क्लियर करता है। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें ये सारा पॉइंट बहुत ही हम लोगों को कम आएगा। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि दिया हुआ है कि द करंट इन द सेम इज द सेम इन एवरी पार्ट ऑफ सर्किट। जो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो करंट फ्लो होता है वो एवरी पार्ट ऑफ सर्किट में सेम करंट ही फ्लो होता है, यानी करंट यहाँ पे डिफरेंट नहीं होता है। सभी रेसिस्टेंस का पोटेंशियल अलग अलग होता है बट करंट नहीं होता है। टोटल करंट जो है हमेशा इक्वल ही रहेगा। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। हम लोग ने अभी प्रूफ किया था कि इंडिविजुअल जैसे आर एस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, तो जितना भी रेसिस्टर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो ये तीनों के सम के बराबर होता है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है तीनों रेसिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडिविजुअल रेसिस्टर। यानी कॉम्बिनेशन का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस रहता है उसके सम के, है ना, इक्वल होता है। जितना भी इंडिविजुअल रेसिस्टर का जो पोटेंशियल होगा वो सभी, है ना, वोल्टेज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट है ना, कॉम्बिनेशन का जो पोटेंशियल होगा उसके सम के बराबर होगा। जैसे मान चलिए, है ना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो था ए और बी का हम लोग क्या लिए थे, V, और प्रत्येक रेसिस्टेंस का जो पोटेंशियल था वो क्या था, V1, R2 का था V2, R3 का था V3। तो ये क्या हो गया कि यानी टोटल सर्किट का जो पोटेंशियल था उसके सम के बराबर होगा सभी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का जो पोटेंशियल होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस इन द सर्किट। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से। तो क्योंकि इक्विवेलेंट क्या होता है, सभी का सम होता है, तो सभी रेसिस्टर का जो सम होगा तो वो तो
ऑब्वियसली सभी इंडिविजुअल रेसिस्टर से ज़्यादा ही होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, इफ एन रसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस इज कनेक्ट, है ना, रेसिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज, यदि मान चलिए बहुत सारा रेसिस्टर है इक्वल, है ना, ये चीज याद रखिएगा, इफ एन, यहाँ पे इक्वल छूट गया है, इफ एन इक्वल रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज, सभी का रेसिस्टेंस आर है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा वो होगा आर एस बराबर एन इंटू आर। मान चलिए बहुत सारा है, एन मान लेते हैं, एन रेसिस्टर है, तो इसका जो है इक्विवेलेंट जो होगा तो वो होगा एन इंटू आर। आर क्या है, वो उसका रेसिस्टेंस है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है बहुत सारा न्यूमेरिकल अभी जस्ट करने वाले हैं, तो ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आप लोग एक बार देख लीजिए। चलिए, तो हम लोग न्यूमेरिकल जो है देखते हैं, और भी बहुत सारा न्यूमेरिकल सा है। जैसे देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में ये 4 रेसिस्टेंस मान लीजिए, ये ए और बी के बीच है, इसका वैल्यू आपको 10 दे दिया है, इसका 15 ओम दे दिया है, इसका 5 ओम दे दिया है, इसका मान चलिए 20 ओम दे दिया है। तो टोटल रेसिस्टेंस, है ना, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। तो टोटल काउंट कर लीजिए कितना रेसिस्टेंस है, 1 2 3 4, इसको R1 मान लीजिए, R2 R3 R4, तो उससे ज़्यादा जितना रेसिस्टेंस जितना भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हम लोग उसके अनुसार हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो R इक्विवेलेंट यहाँ पे सीरीज में है तो सीरीज S लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा टोटल रेसिस्टेंस 4 है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो सबका वैल्यू 10 ओम प्लस 15 ओम प्लस 5 ओम प्लस 20 ओम, तो 15 5 20 और 20 20 40 और 10 50, तो टोटल 50 ओम हो जाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। यदि ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, इसी तरह इसी में हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं कि सभी का रेसिस्टर जो है, मान चल R1 का वैल्यू भी 10 ओम है, R2 का वैल्यू 10 ओम है, R3 का भी 10 ओम है, R4 का भी 10 ओम है, तो ये क्या हो गया, इक्वल रेसिस्टेंस है। तो इसको भी हम लोग, है ना, इसको सॉल्व कर सकते हैं इसी फॉर्मूला से, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 R4, तो ये क्या हो गया 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो क्या हो जाएगा 50 ओम हो गया, 50 ओम हो गया। स्टूडेंट्स, ए और बी के बीच जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इसका रेसिस्टेंस आपको दिया हुआ है सभी का 10 ओम, इसका भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम और ये भी। फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस between पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो एक तो ये फार्मूला है
आपको बताया था कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज में है, सभी रेसिस्टेंस किस में है, सीरीज में है। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। सपोज डैट इससे ज़्यादा भी रहता तो ज़्यादा भी लेते, लेकिन हम लोग को R5 तक दिया हुआ है, 5 रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट इसको 10 ओम प्लस 10 ओम प्लस 10 ओम प्लस 10 ओम प्लस 10 ओम, तो टोटल हो गया आपका 50 ओम रेसिस्टेंस। ठीक है, तो अब मान चलिए बहुत ज़्यादा 100 रेसिस्टेंस दे देता, तो कैसे बनाते हैं? तो इसको शॉर्ट ट्रिक के लिए हम लोग जो लास्ट में आपको एक इम्पोर्टेंट फार्मूला बताया था कि सेम टाइप का रेसिस्टेंस दिया रहे, यानी इक्वल रेसिस्टेंस, डिफरेंट रहेगा तो वो फार्मूला यूज नहीं होगा। इक्वल रेसिस्टेंस शुड बी गिवन, देन वी अप्लाइड दैट फार्मूला। तो इसके लिए मान चलिए इसको भी शॉर्ट में हम लोग बनाना था, तो इसके लिए हम लोगों ने लिखा था कि R S इक्वल टू N इंटू R। तो N क्या है? ये नंबर ऑफ रेसिस्टर है। तो कितना रेसिस्टर? 1 2 3 4 5 है ना, नंबर ऑफ रेसिस्टर। ये हो गया रेसिस्टेंस, है ना, जो रेसिस्टेंस दिया हुआ है ये हो गया गिवन। तो नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 इंटू रेसिस्टेंस कितना है? 10 ओम, तो ये हो गया 50 ओम। इसी तरह से आपको 100 है ना रेसिस्टर्स रहता और सारा जो है 50 ओम का रेसिस्टर रहता। मान चलिए इस टाइप का क्वेश्चन रहता कि टोटल है ना n की वैल्यू कितनी रहती कि मान चलिए 100 रेसिस्टर। ठीक है, तो ये हो गया रेसिस्टर और प्रत्येक का रेसिस्टेंस R का वैल्यू रहता 50 ओम। तो हम लोग को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना होता तो क्या फॉर्मूला लगाते? RS इक्वल टू N इंटू जो गिवन रेसिस्टेंस है, तो N की संख्या कितनी है? 100 और R कितना दिया हुआ है एक का 50 ओम, तो ये टोटल कितना हो जाता? 5000 ओम। तो इसको तो कॉपी पे बनाना बहुत मुश्किल है। कितना आप इस फॉर्मूला से लिखिएगा R1 100 बार, R1 R2 R3 इस तरह से, तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये शॉर्ट में हम लोग 2 लाइन में है ना निकाल सकते हैं, 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। और भी देखिए क्वेश्चन हम इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। तो यदि एक सर्किट दिया रहता, मान चलिए ये सर्किट है, V वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे आपको एक रेसिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, एक रेसिस्टेंस यहाँ है, एक रेसिस्टेंस यहाँ है और एक रेसिस्टेंस आपका यहाँ पे। सपोज डेट मान लीजिए ये 25 ओम है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 15 ओम। तो आपसे बोलता और ये भी 5 ओम है, तो आपसे पूछा जाएगा, ये 2 पॉइंट है, तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो R इक्वल, इसमें डायरेक्ट फार्मूला डिफरेंट टाइप का रेसिस्टेंस है, तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करेंगे R1 प्लस R2 प्लस 1 2 3 4 5 R3 प्लस R4 प्लस R5। तो टोटल वैल्यू ऐड कर दीजिए 25 ओम प्लस 10 ओम प्लस 5 ओम प्लस 15 ओम प्लस 5 ओम। तो टोटल जितना होगा सब वही इक्विवेलेंट आपका रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो 25 5 30 30 40 40 और 20 60 16 ओम हो जाएगा आंसर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा सीरीज कॉम्बिनेशन पे बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उसके बाद हम लोग दोनों को मिक्स करके सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो क्वेश्चन
वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है। तो बहुत सारे कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और हम लोग यहाँ पे पूरा कंसेप्ट के साथ इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ओके।